स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत फुलजोरी से मुरली पहाड़ी और मुरली पहाड़ी से गोल पहाड़ी गांव तक जाने वाली 6 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस सड़क के निर्माण पर 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ये इतिहास में बहुत बड़ी सौगात आज हमने दिया है यहाँ पर। फुलजोरी से गुल्ली पहाड़ी और गुल्ली पहाड़ी से गोल पहाड़ी, ये लगभग 6.5 किलोमीटर सड़क जो वर्षों पुरानी मांग थी कि विधायक जी बना दीजिए, मंत्री जी बना दीजिए, और हमने लगातार प्रयास किया और अब जाके अवसर प्राप्त हुआ है तो मैंने सौगात दिया है। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे मेरे आदिवासी भाई जो हमारे दिलों में बसते हैं। और महागामा विधायक और झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह को 2017 में गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र में सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दुमका की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत ने 12 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोष मुक्त किया। कोर्ट से बाहर आने के बाद मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर उस समय के विधायक द्वारा वैसे लोगों पर भी मामला दर्ज कराया गया था जो आज वृद्ध हो चुके हैं, और उन्होंने न्यायालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोर्ट ने हम सभी के साथ साथ न्याय किया है। राजनीति से प्रेरित होकर के उस समय के विधायक भाजपा के अशोक भगत ने मेरे साथ अन्य लोगों के भी नाम ऐसे दिए थे जो 80 साल के, जिसमें बुजुर्ग हैं, और अभी से 2017 में 7-8 साल पहले बहुत यंग एज लड़के थे जिनके करियर की बात थी। तो आज मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय कोर्ट का कि उन्होंने सभी को बरी किया है और हम लोगों के साथ। और झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए के 400 पार जैसे दावों का जनता ने पहले ही नकार दिया है। और मंत्री ने आगे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के पक्ष में वोट करने वाली है और आने वाले दिनों में वहां बड़ा उलटफेर होगा। एनडीए तो आप जानते हैं 400 पार का भी दावा करती रही, कैसे फेल हुई 400 पार करने में वो भी सामने है। और बिहार में क्लियर मैंडेट महागठबंधन के लिए आएगा, और जो वोट अधिकार यात्रा की बात हो, फिर गठबंधन के अन्य और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें वोटर जो है बहुत उत्साह के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। वोट चोरी का प्रयास बहुत भयंकर हुआ है बिहार में, लेकिन उसके बाद। और जमशेदपुर के डीसी अभिजीत सिन्हा ने आज बाल संरक्षण गृह और वृद्धाश्रम और मुकबधारी विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने बच्चों को, बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं और खाना, सफाई और देखभाल की स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर डीसी ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण में बच्चों के लिए समय पर भी सुविधाएं दिया जाना चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी हिदायत दी। वहीं सन प्रशिक्षण गृह में बच्चों को कंप्यूटर और कौशल शिक्षा देने के निर्देश दिए। और वृद्धाश्रम में बेहतर खाना, मच्छरदानी और साफ पानी और व्हीलचेयर की व्यवस्था करने पर भी डीसी ने कहा है कि बुजुर्गों और जरूरतमंदों बच्चों की देखभाल हम सबकी जिम्मेदारी है। और घाटशिला उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने आज अपने गांव के पारंपरिक स्थल जाहिर स्थान में पूजा कर नामांकन दाखिल करने की शुरुआत की है। और पूजा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक शामिल हुए। बाबूलाल सोरेन ने क्षेत्र की शांति, विकास और जनता की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता के विकास, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। पूजा के बाद समर्थकों के साथ जुलूस में नामांकन स्थल के लिए रवाना हुए। और जामताड़ा में जाम की समस्या दूर करने और यातायात सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी तहत एसपी राजकुमार मेहता ने इंदिरा चौक का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण और नालियों की मरम्मत की दिशा में काम शुरू कर दिया है और अवैध बैनर,
होर्डिंग्स हटाए गए हैं और जेसीबी से एक पुलिस चौकी भी तोड़ी गई है। एसपी ने कहा है कि सभी चौक चौराहों से अवैध बैनर हटाए जाएंगे ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत न हो। चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा नोवामुंडी के थाना पहुंचे और अवैध लौह अयस्क खनन मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि 14 तारीख की रात उन्होंने खुद रेलवे साइडिंग पर 8 ट्रक और एक जेसीबी और एक लोडर के साथ अवैध खनन होते पकड़ा था, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एक दूसरे विभाग के ऊपर में ठेल करके इसको किसी तरह से कि इसको एफआईआर ना किया जाए और किसी तरह से वैसे अवैध खनन में पकड़े गए लोग और पकड़े गए लोडर पेलोडर और ट्रक को उस पर इस चीज़ को बचाने के लिए ये सारे चीज़ थाना के द्वारा किया जा रहा है, जो घोर माने आपत्तिजनक है। और इसके संबंध में हम समझते हैं कि जानबूझ करके ये सारा चीज़ का कार्रवाई कर रहा है। इसलिए हम लोग को शक था कि कहीं ना कहीं ये को दफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम ये दूसरी बार हम थाना आए हैं ताकि ये देखने के लिए कि गाड़ी वाला जो हमने जब्त करके रात को दिया था वो है कि नहीं है, माल जो पड़ा हुआ था वो माल है कि नहीं है, उस चीज़ को देखा। जिस प्रकार से देखा गया है कि आज सील करने के लिए डीएमओ ऑफिस से माने माइनिंग इंस्पेक्टर आया था, वो भी माने लूरा टाइप का आदमी है, कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, वो केवल ऐसे ही आनंद फनन में सैंपल लेकर के भागना चाह रहा था। यहाँ सील होना चाहिए था। और दुमका के मसलिया के घेनुवाडी मैदान में आदिवासी नवयुवा मसाल फुटबॉल क्लब की ओर से 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन का उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रोत्साहित करना था और मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने टूर्नामेंट का काफी लुत्फ उठाया। हम लोग आदिवासी नवा युवक मोर्चा क्लब घेनुवाडी की ओर से 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किए थे। इसमें कुल 8 टीम भाग लिए थे और उद्देश्य जो है हमारे छोटे बड़े ग्रामीण क्षेत्र से जो प्लेयर खेलते हैं वो एक अच्छा मंच मिले और भविष्य के लिए वो आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ये आयोजन प्रत्येक साल हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग आदिवासी और हटरगंज प्रखंड में पहली बार पहुंची डीसी कृतिश्री ने कई योजनाओं का गहन निरीक्षण किया। उनके साथ डीएफओ राहुल मीना, डीडीसी अमरेंद्र सिन्हा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने करेली बार पंचायत में दीदियों द्वारा टमाटर की खेती, तुलसीपुर डैम, कॉलेज, अस्पताल, आरोग्य वन और पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं का जायजा लिया। डीसी ने खेती, सिंचाई और अन्य योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर और बिना भेदभाव लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कुश्ती मुकाबले में भाग लेने के लिए साहिबगंज की कुश्ती टीम रांची के लिए रवाना हो गई है। खेलो इंडिया कुश्ती संघ की सचिव नम्रता शर्मा ने बताया कि टीम में 45 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। और टीम की कप्तानी प्रकाश बादल करेंगे। नम्रता शर्मा ने उम्मीद जताई कि टीम राज्य में भी शानदार प्रदर्शन कर साहिबगंज का नाम रोशन करेगी। ये कुश्ती की टीम है जिसमें अंडर 14, 17, 19 सभी के बच्चे राज्य स्तर प्रतियोगिता के लिए रांची रवाना हो रही है आज पूर्वांचल से। ये हमारे पास 45 बच्चे हैं। यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहा है? मैं खेलो इंडिया कुश्ती कोच साहिबगंज में पोस्टेड हूँ। ये मेरी एकेडमी के सारे स्टूडेंट हैं और कुछ एकेडमी के क्या नाम? एकेडमी ये खेलो इंडिया कुश्ती सेंटर है यहाँ पे। अच्छा, टीम है ये किस की? ये स्कूल स्टेट खेलने के जा रही है। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। कितने बच्चे जा रहे हैं? लगभग 40 से 45 बच्चे जा रहे हैं। हम जिला कुश्ती संघ के सेक्रेटरी है और हम खुद कुश्ती के NIS कोच हैं। इन बच्चों से प्रैक्टिस
जो अच्छा है, इसके कोचेस लोग अच्छे प्रैक्टिस करा रहे हैं, उम्मीद है मेडल मिलेगा। और लोहरदगा के बक्सी डीपा स्थित पुलिस लाइन में रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला पुलिस ने संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने खुद रक्तदान कर ये संदेश दिया कि रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। शिविर में पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डीसी डॉक्टर ताराचंद ने कहा कि जिले में रोज कोई लोगों को खून की जरूरत पड़ती है, इसलिए सभी को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। लोहरदगा पुलिस लाइन में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लोहरदगा के सहयोग से हम लोगों ने मिलजुल कर एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खास तौर पे पुलिस परिवार के लोग, अपना ब्लड को डोनेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड एक ऐसा नीड है कि जब किसी को आवश्यकता पड़ती है तो वो वही जान सकता है कि किस तरह से वो परेशान होता है। दूसरा, एक मिथ हमारे समाज में है कि हम अगर ब्लड देंगे तो हमारे शरीर को कुछ हानि होगा या नुकसान होगा। उस मिथ को दूर करना भी मकसद है। सिर्फ ब्लड डोनेट करना और उसको प्रिजर्व करवाना नहीं, लोगों में जागरूकता भी आए कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। अब बेस्ट ब्लड डोनेशन, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो है कि जब किसी नीडी को आप फिजिकली प्रेजेंट होकर दें। तो मैं इस आयोजन के माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा कि ब्लड डोनेशन के लिए आगे आएँ। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पुलिस कप्तान और साथ ही साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के साझा प्रयास से हम लोग लोहरदगा के पुलिस लाइन में एक ब्लड डोनेशन का मेगा कैंप आज आयोजित है। और हर्ष की बात है कि इसमें पुलिस कप्तान खुद ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रक्तदान होता है, वो महादान है, जीवनदान होता है, और इसको हम लोग हर 3 महीने के बाद कर सकते हैं। और यह ज़रूरतमंद लोगों को, जैसे हो सकता है कि प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर ऐसे बीमारियां जिस पर ब्लड का बोलते हैं कि कोई भी कटने जैसे हीमोफीलिया का। जमशेदपुर में एक पीड़ित परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जा को रोकने के लिए अंचल कार्यालय पहुंचा। परिवार का कहना है कि उन्होंने 2014 में झारखंड पुलिस के एक कर्मी सनातन सरदार को अपना घर किराए पर दिया था, लेकिन अब वो व्यक्ति उस घर को अपना बताकर वहां बिल्डिंग बना रहा है। इसको लेकर परिवार ने पुरशीडी थाना, अंचल कार्यालय और वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और जमीन पर गलत तरीके से कब्जा रोकने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। আমরা তাকে ভাড়া দিয়েছিলি 2014 যতক্ষণ আমাদের বাবা বিকলাঙ্গ হয়েছিল ততক্ষণ আমরা পয়সা আনতে যাতেছিলি। ওই তখন আমরা যাতেছিলি কোনো তখন আমরা যতক্ষণ যাইছিল কোনো আমাদের ঘরে পয়সা দিব 50,000 বলিয়াছিল, আর এটি সাইন মারো বলেছিল। আমরা পয়সা নিলি না, আর কোনো নিলি না। আর যতক্ষণ বাবা যতক্ষণ পুরো ডেট হয়ে গেল 2017-18 का डेट हुए गए कौन ওই তখন পয়সা মাগতে গেলি কেন, ওই তখন আমরাকে ধমকি দিল যে গুলি মারবো কি মারপিট করবো বলে। আচ্ছা, আর বিচে বিচে আমাদের বাইটা হতে ছিল সনাতন सरदार, वो বলছে কি এখন আমরা পয়সা নাই দেবো বলছে। हालत बनी मौजा टोला तिलकागर, वहाँ एक ज़मीन का मामला है। ज़मीन का जो ओनर है ये हितेश भूमिज लोग है, और ये लोग 1983 में तो इसको दिया था। ये आसमान सरदार जो है इनको एग्रीमेंट करके ये लोग खरीदा था ग्राम सभा करके। तो ये लोग तो गांव में रहता है, घर खाली पड़ा हुआ था। तो 2 पुलिसकर्मी सनातन सरदार और उनका एक भाई, वो लोग इन लोगों के घर गया, बोला कि वो वाला रूम तो खाली है, हम लोग को भाड़ा में दे दिए। तो इन लोगों ने भाड़ा में दे दिया, 2014 में भाड़ा में दिया। तो 2014 में कुछ दिन तो भाड़ा दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद भाड़ा देना भी बंद कर दिया। और इन किन प्रकार से जो भी है अब वो बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। तो उस विषय पर हमने वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर, परसुडी थाना और जो आदिवासी भूमि समाज के संज्ञान में है, लेकिन फिर भी एक अंचल कार्यालय से एक चिट्ठी जारी होता है सीमांकन के लिए। तो
सीमांकन। और शिकारीपाड़ा थाना इलाके में चाय पानी मोड़ पर देर रात एक ईंट लदे वाहन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। उसी समय सामने से आ रही गिट्टी लदे ट्रक भी आकर तेज रफ्तार से आकर अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें, इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है। सभी चालक और हेल्पर महफूज हैं और गनीमत रही कि रात का समय था और सड़क पर भीड़ नहीं थी, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में देर रात होमगार्ड के जवान आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि वे शराब के नशे में थे। इस दौरान किसी बात को लेकर एक दूसरे से मारपीट करने लगे, जिसके बाद मारपीट और लाठी डंडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अस्पताल के पास मौजूद लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। फिलहाल लोगों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अमित शाह एनडीए के प्रमुख नेताओं में से आते हैं और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक ही माना जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय होना चाहिए था। एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत हैं। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं। सब कुछ इधर बोलते हैं, कुछ उधर बोलते हैं। लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है। अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है। एक दो बात छोड़ के जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी जब एक पार्टी के लोग जदयू के सीट पर अपना कैंडिडेट उतार दिए थे और उसी समय हम लोग ने भी कहा था कि अगर ऐसा वो करेंगे तो हम भी कुछ क्षेत्रों से अपना उम्मीदवार उतार देंगे। लेकिन बीच में पैचअप हो गया है, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व की बात है, व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरी अभिव्यक्ति है कि चुनाव के पहले कौन चीफ मिनिस्टर होंगे। और पटना में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार में एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन चुनाव से पहले ही धड़ाम हो चुका है। एनडीए गठबंधन की सभी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और जनता का बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने के कानपुर दौरे पर उन्होंने कहा कि उनके पास कोई और काम नहीं है। कानपुर की घटना में पुलिस कार्रवाई कर रही है, दोषी बच नहीं पाएंगे। गृह मंत्री जी ने जो कहा है उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं यह उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि बिहार के अंदर एनडीए बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। महागठबंधन चुनाव से पहले ही धड़ाम हो चुका है। अपना ढपली, अपना राग अलापने का काम कांग्रेस भी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है और उनके अन्य जो सहयोगी साथी हैं वो भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन भाजपा, जदयू, चिराग पासवान जी की पार्टी, हमारे इनकी मांझी जी की, जीतन राम मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, यह एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन जनता का मिल रहा है। हर घर में एक ही आवाज़ है, फिर एक बार एनडीए सरकार। उनके पास और कोई काम नहीं है, इसलिए जाते रहते हैं और जो कानपुर की घटना के दोषी होंगे उनके खिलाफ पुलिस का। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन की सीट बंटवारे पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज नामांकन का आखिरी दिन है।
एनडीए में एकजुट होकर अपनी संख्या की घोषणा कर दी है। अन्य नेताओं का प्रचार कार्यक्रम भी आज से शुरू है, लेकिन विपक्ष की बात करें तो अंतिम दिन भी कौन कहां से लड़ेगा ये तय नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना ही नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है। कल के चुनाव प्रचार के बाद जो माहौल बन रहा है ये एनडीए के पक्ष में एक भूस्खलन है। हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। आज आप सब जानते हैं कि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। एनडीए पूरा एकजुट होकर के अपना नंबर डिक्लेयर किया, अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कल से मुख्यमंत्री जी का कैंपेन शुरू हो गया। आज अन्य नेताओं का, गृह मंत्री जी का भी प्रचार आज से शुरू है। और जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब देख रहे हैं, अंतिम दिन भी आज कौन कितना लड़ेगा, कहां लड़ेगा, आज तय नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना है ही नहीं। लोग देख रहे हैं कि रात में कोई सिंबल लेके जाता है, फिर दूसरा से सिंबल छीन लेता है, कोई ज़्यादा कुछ दे दिया तो तीसरा को बुलाकर दे दिया जाता है। किसी को आज अखबार में ही देखें, किसी का सिंबल लेके गए और फिर चाय के बहाने बुलाए, फिर सिंबल छीन लिए। तो वहाँ तो ये खेल चल रहा है। तो बिहार की जनता सब देख रही है और मुझे लगता है कि कल के कैंपेन के बाद जो माहौल। दिल्ली में कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा है कि निश्चित रूप से उन्होंने संकेत दे दिया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को पहले ही नकार चुकी है और बीजेपी नीतीश कुमार का केवल उपयोग कर रही है। आपको बताते चले, ये सारे बयान तब आ रहे हैं जब अमित शाह ने पटना में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को के मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है और जब गठबंधन एनडीए की सरकार बनेगी तब ये सारे विधायक मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। निश्चित रूप से उन्होंने इंडिकेट कर दिया और आज के दिन से लगातार मीडिया में ये बातें आ रही है। उनके उम्र के साथ, उनके भूलने की आदत के साथ भारतीय जनता पार्टी तो उनको ऐसे भी मैं समझता हूँ कि पहले ही नकार चुकी है। ये स्पष्ट है कि वो सीएम नीतीश के फेस नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के, ये मैं समझता हूँ कि उनको केवल उपयोग कर रही है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। बता दें कि पीएम मोदी यहां विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। तो वहीं पीएम मोदी ने भी हिंदी में दिए गए संबोधन के मुरीद हो गए और पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में एनडीए की संभावनाओं के बारे में इतनी अच्छी हिंदी में बोलकर चंद्रबाबू नायडू ने न केवल बिहार भर के कई एनडीए कार्यकर्ताओं की दिल जीत लिया, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। तो वहीं पीएम मोदी भी चंद्रबाबू नायडू द्वारा हिंदी में दिए गए संबोधन के मुरीद हो गए। हम सब श्रीशैलम ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वे मोदी जी को देश की निरंतर प्रगति करने की शक्ति दे और हमारा विकसित भारत का सपना पूरा करे। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी और मोदी की विजय यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నా, అన్ని ఎన్నికల్లో మోడీ గారు గెలవాలి, అదే భారత విజయం అని మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ, అదే మన విజయం అని మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ 5 కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజల తరపున మరొక్కసారి నరేంద్ర మోడీ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా। జై ఆంధ్రప్రదేశ్, జై జై ఆంధ్రప్రదేశ్, జై భారत, जय जय भारत, जय हिंद। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार में एनडीए की संभावनाओं के बारे में इतनी अच्छी हिंदी में बोलकर चंद्रबाबू नायडू ने
न केवल बिहार भर के कई एनडीए कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी दिखाई है।